हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सेट केमिस्ट्री के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है, डीपीक्यूज हमने कर लिए हैं और आज बारी आती है एमसीक्यूज लेवल 1 करने की। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में आपको सैंपल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट मिलता है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन पीरियड, metallic character decreases, increases, chemical reactivity decreases and atomic size increases। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एक पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे नॉन मेटल्स की तरफ हेड कर रहे हैं, है ना। राइट साइड पे पूरे नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट पे मेटल्स हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसके कारण मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्डर ऑफ रिलेटिव साइज अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑर्डर गलत है। लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, बिल्कुल सही है। कार्बन, उससे बड़ा सिलिकॉन, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, यह भी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा और सोडियम भी एल्यूमिनियम से बड़ा। सोडियम सबसे बड़ा होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, तो ये वाला ऑर्डर गलत दिया हुआ है। फ्लोरीन सबसे छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, यहां पे भी सेम चीज हो रही है कि जो कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की बात करें तो कार्बन में तो 2 ही शेल हैं, सिलिकॉन एल्यूमिनियम में 3-3 शेल हैं, जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो पहले आता है, सिलिकॉन बाद में आता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा होगा, और नीचे जाने पे क्योंकि उसमें 2 शेल हैं, इनमें 3 हैं, तो ये तो बड़े ही होंगे कार्बन से। वैसे भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में नीचे आने पे साइज बढ़ता है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक, आगे। एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट was enunciated by। किसने ये बोला था कि एटॉमिक नंबर है, बल्कि एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी मोजले, ऑप्शन सी, थ्योरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमें यहां मिलता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो एक हमारा मेटलॉइड है, सो हम सिलिकॉन को तो काउंट ही नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के लिए, हटा दो, रिजेक्ट कर दो। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, है ना। सो हाइड्रोजन सबसे ऊपर, उससे नीचे मैग्नीशियम, उससे नीचे कैल्शियम, तो कैल्शियम का साइज बड़ा होने के कारण उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। सो ऑप्शन सी कैल्शियम। ठीक, एलिमेंट इन अ पीरियड हैव सेम। एक पीरियड में एलिमेंट्स में क्या सेम होता है, उनका शेल सेम होता है। सो ऑप्शन सी नंबर ऑफ शेल। ओके, the properties of the elements as well as the formulae and properties of their compounds depend in a periodic manner on the atomic weights। वो ऊपर कंपाउंड बना बना के किसने एलिमेंट्स को वो जमाया था, उनके फॉर्मूले के हिसाब से मेंडेलीव थे जिन्हें जमाया था, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा था। तो ऑप्शन डी मेंडेलीव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, क्यों। They have similar electronic configuration of the outermost shell. Their atomic number go on increasing as we move down। ये रीजन नहीं है, स्टेटमेंट सही है, रीजन नहीं है। ऑल ऑफ देम आर मेटालिक एलिमेंट्स, नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। तो एलिमेंट्स जब सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं ऊपर से नीचे, तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर इसलिए होती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद द इंक्रीज इन साइज इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में साइज इंक्रीज होने में
मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है टेंडेंसी, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी। The atoms of elements belonging to the same group of periodic table have the same, एक ही ग्रुप में बिलोंग होने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनमें, और वो भी 1 मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑप्शन डी देखो, दोनों में सिमिलैरिटी थी, बस यहां लिखा है इन द आउटर मोस्ट शेल, तो हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, वो सेम होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, Which order of relative size amongst the following is incorrect? गलत कौन सा है, देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे बड़ा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये गलत है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, तो ये इनकरेक्ट है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम बड़ा है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा है फ्लोरीन से, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप, डी ऑप्शन में डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम वाले केस में लेफ्ट टू राइट जाने में साइज छोटा होता है, तो सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे अगर तो साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वही है, ऊपर से नीचे ग्रुप जो है उसमें साइज इंक्रीज होता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct order of relative size? देखो, नॉर्मल जो हमारा पेरेंट एटम होता है ना, तो जो हम बात करें अगर पेरेंट एटम की, तो पेरेंट एटम से बड़ा होता है उसका बड़ा होता है उसका एनायन, तो पेरेंट एटम जो है उससे बड़ा हो गया एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज, और पेरेंट एटम बड़ा होता है कैटायन के, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सबसे छोटा, उससे बड़ा पेरेंट एटम, उससे बड़ा एनायन, तो यहां देखो ये दिखा रहा है सही, एनायन सबसे बड़ा, उससे छोटा पेरेंट, उससे भी छोटा कैटायन, ठीक है। सो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the smallest size? इनमें से सबसे छोटा साइज किसका है, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं? Al3+, इसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसमें, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन को, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे और साइज को छोटा कर देंगे। और एक चीज और, एल्यूमिनियम में इस कंडीशन में तो 283 हैं इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में 282 हैं, इस कंडीशन में 281 है, और इस कंडीशन में 28 है सिर्फ। अब आप देखिए सिर्फ 2 ही शेल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है Al3+ सबसे छोटा होगा, तो ऑप्शन डी, ठीक। On moving horizontally across a period, the number of electrons in the outermost shell increases from dash to dash. सीधा सीधी बात है भाई, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले 1 होता है वैलेंस शेल में, और जो सब खत्म होता है पीरियड तो उसमें 8 होते हैं, तो 1 से 8, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आगे, द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट साइज इन द सेकंड पीरियड इज, सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? देखिए, लिथियम की अगर हम बात करें सो 2,1, फ्लोरीन जो है वो 2,7 है, सोडियम जो है दैट इज 2,81 एंड ऑक्सीजन इज 2,6। उन्होंने बोला लार्जेस्ट साइज इन द सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1, 2 और 3 यही सेकंड पीरियड में है, और लेफ्ट साइड पे सबसे ज्यादा कौन है? लिथियम। लिथियम के बाद आएगा ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा अपने पीरियड में, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ठीक। The element with the smallest size in the group 13 is, सबसे छोटा साइज कौन से एलिमेंट का होगा? ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सो इसके हो जाएंगे 2,2, ये हो जाएगा 2,4, दिस इज 2,8,3, और बोरॉन कार्बन मतलब 2,3। सो बोरॉन जो है इनने बोला है 13 में, तो बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो वो मैच हो रहा है 13 से, और यही सबसे पहला एलिमेंट है उस ग्रुप का, सो बोरॉन का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। अच्छा, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक चीज और, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड ग्रुप होगा, लेट मी करेक्ट द स्टेटमेंट हियर, जो सेकंड ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है, मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं यहां पे, तो सेम ग्रुप में एल्यूमिनियम और
बोरॉन और एल्यूमिनियम। आप दोनों की लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए 3-3 है, ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बस यहां डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, तो इसमें ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में। और सेकंड पीरियड मतलब ऊपर हुआ, तो बोरॉन का साइज बड़ा होगा। हाँ, बेरिलियम, कार्बन और बोरॉन एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो यहां पे होता है हमारा आंसर बोरॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? इनमें से नोबल गैस कौन सा नहीं है? हीलियम, जेनॉन, रेडियम, सी। ऑप्शन डी तो रेडॉन नोबल गैस है, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलोंग अ पीरियड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है? सो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो सबसे पहला है, वो आयनाइजेशन एनर्जी ही नीचे जाने पे डिक्रीज होती। एक मिनट, इनने अलोंग अ पीरियड बोला है। ओके, सो पीरियड मींस, जस्ट अ मिनट, पीरियड की बात हो रही है। पीरियड मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। सो ओके, लेफ्ट टू राइट। चलिए बात करते हैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट की। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, वैलेंसी बढ़ जाती है, मेटालिक कैरेक्टर ही ऐसा है जो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मेटालिक कैरेक्टर। ओके, आगे। द एलिमेंट विथ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन सा है इनमें जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो? जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब खुद देखिए, आयोडीन सबसे नीचे है तो उसका साइज बड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, अपनी तरफ खींचने की, और वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो वाली टेंडेंसी कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिड्यूसेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। सो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिड्यूस हो रही है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयोडीन। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक? देखो मोस्ट बेसिक के लिए क्या, जैसे जैसे आप नीचे आते हो उसकी बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड्स की बढ़ती है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो बेरिलियम, कैल्शियम से भी नीचे बेरियम आता है। तो हम देखें तो बेरियम सबसे नीचे है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम, कैल्शियम से नीचे बेरियम, और बेरिलियम हमारा और ऊपर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। यस, सो बेरियम की हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगी, ऑप्शन बी, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आगे, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 बिलोंग्स टू ग्रुप। एटॉमिक नंबर 9 का किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो 9 एटॉमिक नंबर के साथ कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो जाता है, और जिसका 7 होता है आउटर मोस्ट शेल में, वो भाई +10 करके आप उसे 17 बना सकते हो, और ग्रुप बोला है उनने ऑप्शन बी, 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे हमारे एमसीक्यूज लेवल 1 कंप्लीट होते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के ये टॉप कोर्सेज हैं, इनको आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा सर्च बार है, सर्च बार पे आप अपना क्लास और सब्जेक्ट डालिए, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट कीजिए, एंटर करेंगे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें वीडियोस सीक्वेंस में जमे होंगे। जो हमारा मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जो थंबनेल्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है, जिसमें सब्जेक्ट और क्लास डले हुए हैं। आप क्लिक करेंगे, कोर्स में एंटर होंगे, कोर्स में नीचे चैप्टर दिए होंगे, चैप्टर पे क्लिक करके वीडियोस को पे जा सकते हैं और वहां उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है, जिसे आप वहां फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मैग्नेट ब्रेन्स का कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी, कंटेंट और सैंपल पेपर्स होते हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।